दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? केवल मेहनत करने से नहीं, बल्कि सोचने और समझने से भी दौलत मिलती है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोच की शक्ति से जीवन को बदलने की किताब है। आइए इस क्रांतिकारी किताब की सच्ची और प्रभावशाली बातों को गहराई से समझते हैं। भाग 1, इच्छा ही शुरुआत है। अमीरी का पहला रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इच्छा ही सब कुछ की जड़ है। अगर मन में सच्ची इच्छा है तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। नेपोलियन हिल की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सफलता की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इच्छा से होती है। लेकिन ये कोई साधारण इच्छा नहीं है। ये जुनूनी, धधकती, दिल से उठती हुई इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा कमज़ोर है तो नतीजे भी कमज़ोर ही होंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि काश मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन केवल चाहना काफ़ी नहीं है। आपको अमीर बनने की इतनी तीव्र चाह होनी चाहिए कि वो आपकी सोच, आपकी नींद, आपके फैसले और आपकी आदतों को बदल दे। इस इच्छा को सिर्फ कल्पना में नहीं छोड़ देना है, बल्कि उसे ठोस रूप देना है, यानी उसे शब्दों में उतारना है, लक्ष्य बनाना है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल द्वारा बनाए गए इन 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ये किसी मंत्र से कम नहीं है। नंबर 1, आपको स्पष्ट करना होगा कि आप कितनी दौलत कमाना चाहते हैं। एक सटीक राशि तय कीजिए। नंबर 2, आप क्या देने को तैयार हैं उस दौलत के बदले। कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। क्या आप मेहनत, समय, सेवा या नया कौशल देने को तैयार हैं? नंबर 3, आप कब तक वह धन पाना चाहते हैं। समय तय कीजिए, 1 साल में, 5 साल में या 10 साल में। नंबर 4, एक स्पष्ट योजना बनाइए और अभी से उस पर काम शुरू कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि सब परफेक्ट हो तब शुरुआत की जाए। नंबर 5, उपरोक्त सभी बातों को एक कागज़ पर लिखिए। सक्सेस स्टेटमेंट तैयार कीजिए। और नंबर 6, हर दिन 2 बार सुबह और रात इस स्टेटमेंट को ज़ोर से पढ़िए। आंखें बंद करके उसे महसूस कीजिए। ये सब ज़रूरी क्यों है? हमारा मन बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा भीतर की सोच से प्रभावित होता है। जब आप बार बार एक ही चीज़ को सोचते, कहते और महसूस करते हैं तो आप उसका मेंटल ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। नेपोलियन हिल इसे बर्निंग डिज़ायर कहते हैं, यानी वो चाह जो आपके जीवन की दिशा तय कर दे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि एडविन सी बॉन्स नाम के एक सामान्य व्यक्ति ने ठान लिया था कि मैं थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनूंगा, और वो बनकर ही रहा। उसके पास पैसे नहीं थे, डिग्री नहीं थी, लेकिन जुनून था। उसने सोचा, उसने चाहा, योजना बनाई और लगातार प्रयास किया। नतीजा ये कि वह एडिसन का पार्टनर बन गया। दोस्तों, जब तक आपकी इच्छा सिर्फ एक सपना है, कुछ नहीं बदलेगा। जब वो एक जुनून बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अतः आपका पहला कदम है अपनी इच्छा को स्पष्ट करना और उसे एक ठोस लक्ष्य में बदलना। क्या आपने आज तक कभी अपनी अमीरी की इच्छा को कागज़ पर शब्दों में उतारा है? और अगर नहीं किया तो क्या आप वाकई उसे पाना चाहते हैं? भाग 2, आस्था यानी विश्वास की ताकत। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा बिना आस्था के सिर्फ एक सपना है। आप चाहें कितना भी लक्ष्य बड़ा बना लें, यदि आपके भीतर विश्वास नहीं है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह विश्वास कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन से आता है। आस्था क्या होती है? फेथ यानी वो आत्मविश्वास, वो गहरा यकीन
कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच में संभव है। यह वो ताकत है जो हमें नकारात्मक सोच से उबारती है। यह हमें अंदर से एक अदृश्य प्रेरणा भर देती है जो लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हम अपनी आस्था को खुद विकसित कर सकते हैं। यह कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि आत्म प्रशिक्षण का नतीजा है। आत्म सुझाव विश्वास कैसे पैदा करें। हिल का मानना है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को सच मान लेता है जो हम उसे बार बार दोहरा कर बताते हैं, चाहे वह सच्ची हो या झूठी। इसलिए अगर हम रोज़ाना खुद से कहें, मैं इस काम में सफल हो रहा हूँ, मैं अमीर बनने के योग्य हूँ, मेरे अंदर सारी योग्यताएं हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेगा और फिर हमारी सोच, भावना और निर्णय उसी दिशा में काम करेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिन विचारों में आस्था मिल जाती है वे तुरंत ही खुद को वास्तविकता में बदलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा लगातार ये सुनता है कि वह मूर्ख है तो वह वाकई खुद को मूर्ख समझने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा रोज़ सुनता है कि वह बुद्धिमान है, काबिल है, सफल होगा, तो वैसा ही बनता है। इसलिए खुद से क्या बोलते हैं ये जीवन तय करता है। लीजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था, मैं महान हूँ। ये मैंने तब कहा था जब मैं खुद नहीं जानता था कि मैं वाकई हूँ। यह विश्वास ही था जो उन्हें हर हार से ऊपर उठाकर इतिहास बना गया। विश्वास बनाए रखने के 3 स्टेप्स। सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराइए। अपने लक्ष्य की भावना को महसूस कीजिए जैसे वह पहले से सच हों। नकारात्मक बातों और लोगों से दूरी बनाइए क्योंकि संदेह आस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेपोलियन हिल की बात सीधी है, जो आप खुद के बारे में मानते हैं वही आप बनते हैं। आप अमीर बन सकते हैं, आप सफल बन सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। क्या आपने आज तक अपने मन को ये यकीन दिलाया है कि आप अमीर बनने के काबिल हैं, या अभी तक आप दूसरों की राय पर अपना आत्मविश्वास खोते आ रहे हैं? भाग 3, ऑटो सजेशन। मन को दोहराव से प्रशिक्षित करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा और विश्वास वाकई जीवन में परिणाम दें, तो आपको उन्हें ऑटो सजेशन की प्रक्रिया से अपने अवचेतन मन में गहराई से उतारना होगा। ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार वही बात कहना जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। ये आत्मसंवाद की तकनीक है जो आपके विचारों को आदत में और फिर हकीकत में बदल देती है। ये वही तरीका है जिससे हम या तो खुद को कमज़ोर बना लेते हैं या शक्ति से भर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्य को ज़ोर से बोलें, उसे पढ़ें, महसूस करें, आंखें बंद करें और खुद को देखें कि आपने वह लक्ष्य पा लिया है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका लक्ष्य है 5 साल में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाना। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मैं 1 जनवरी 2030 तक ईमानदारी और सेवा के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुका हूँ। मैं इस दौलत के बदले लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं देता हूँ। इस वाक्य को रोज़ सुबह उठते ही और रात सोने से पहले आंखें बंद करके पढ़ें, महसूस करें और उसकी तस्वीर अपने मन में बनाएं। क्यों काम करता है ऑटो सजेशन? हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वह जो कुछ भी बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप किसी विचार को भावनाओं के साथ बार बार दोहराते हैं तो वह विश्वास बन जाता है, और जब वह विश्वास बन जाए तो वही आपकी हकीकत भी बन जाता है।
कैसे करें ऑटो सजेशन 3 स्टेप अभ्यास। लक्ष्य स्पष्ट करें, क्या चाहते हैं, कितनी मात्रा में, कब तक चाहते हैं। सक्सेस स्टेटमेंट बनाएं, एक सकारात्मक वाक्य जिसमें आपका लक्ष्य, समय सीमा और कारण हो। हर दिन 2 बार दोहराएं। सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें कि आप उस लक्ष्य को जी रहे हैं। दोस्तों, हम जाने अनजाने में भी ऑटो सजेशन करते रहते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं हमेशा असफल रहता हूँ। ये भी ऑटो सजेशन है, लेकिन नकारात्मक। अगर आप खुद को नीचे गिराने वाली बातों को बार बार कहते हैं तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। ऑटो सजेशन सिर्फ एक शब्दों का खेल नहीं है, ये मन का प्रशिक्षण है। यह आपको हर दिन उस दिशा में आगे बढ़ाता है जहां आप जाना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने साफ कहा है, अगर ऑटो सजेशन न किया जाए तो आपकी इच्छा बुझ जाती है, जैसे बिना हवा की आग। आपका अवचेतन मन रोज क्या सुन रहा है, सफलता की आवाज़ या असफलता का डर। अगर आप उसे सफलता की भाषा नहीं सिखा रहे तो क्या वो कभी आपको सफलता की ओर ले जा पाएगा। भाग 4, विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब उसे क्रियान्वित किया जाए। नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ जानकारी होना या बहुत सारी किताबें पढ़ना आपको अमीर नहीं बनाता है। आपको चाहिए विशेष ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपके लक्ष्य को पाने में सीधे काम आए। साधारण ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान, अंतर समझिए। साधारण ज्ञान सबको थोड़ा थोड़ा आता है और विशेष ज्ञान कुछ लोगों को गहराई से आता है। साधारण ज्ञान स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, जबकि विशेष ज्ञान जिंदगी की ज़रूरत और अनुभव से सीखा जाता है। साधारण ज्ञान अमीरी की गारंटी नहीं है, जबकि विशेष ज्ञान अमीरी की नींव बन सकता है। साधारण ज्ञान ज्ञान इकट्ठा करना है, जबकि विशेष ज्ञान ज्ञान को लागू करना है। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर जिसने डिग्री ले ली लेकिन स्किल्स नहीं सीखी, उसके पास जनरल नॉलेज है। वहीं एक सेल्समैन जिसने ग्राहकों को पढ़ना और बेचना सीख लिया, उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो पैसा कमा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग सब कुछ खुद नहीं जानते, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि कब, कहाँ और किससे जरिए सही जानकारी या मदद लेनी है। कैसे प्राप्त करें विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। खुद से पूछें, मुझे किस क्षेत्र में महारत हासिल करनी है, उस क्षेत्र में सफल लोग कौन हैं। इन स्रोतों से ज्ञान लें, ऑनलाइन कोर्सेस, बुक्स, मेंटर्स, कोचेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मास्टरमाइंड ग्रुप्स। ज्ञान को केवल इकट्ठा न करें, उसका उपयोग करें। एक्शन के बिना ज्ञान बेकार है। एक उदाहरण से समझिए, हेनरी फोर्ड। नेपोलियन हिल हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं। फोर्ड 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे सफल कार कंपनी बना डाली। कैसे? क्योंकि उन्हें हर तकनीकी जानकारी खुद जानने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपने चारों ओर विशेषज्ञों की टीम खड़ी की। फोर्ड ने साबित किया कि जानकारी से ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी का सही इस्तेमाल और सही लोगों की मदद लेना। डिग्री या आईक्यू नहीं, ज़रूरी है डायरेक्शन। नेपोलियन हिल का साफ संदेश है,
सफलता का रास्ता केवल कॉलेज से नहीं निकलता, वो वहाँ से निकलता है जहाँ व्यक्ति सही दिशा में सीखता है। आज के युग में स्किल और एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। कोडिंग, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कॉपीराइटिंग, ये सब स्पेशलाइज्ड नॉलेज हैं जिनसे लोग करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर रहे तो आप बस एक नॉलेज कलेक्टर हैं, सफल व्यक्ति नहीं। विशेष ज्ञान ही वह हथियार है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। आज से फैसला करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या आपने अब तक सिर्फ पढ़ाई की है या कुछ ऐसा भी सीखा है जो सीधे आपकी आमदनी और सफलता को बढ़ा सकता है? अगर नहीं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है सिर्फ जानने से आगे बढ़कर सीखने और लागू करने की ओर बढ़ने का? भाग 5, कल्पना दौलत की कार्यशाला। कल्पना ही वह कार्यशाला है जहां हमारे जीवन के सारे निर्माण होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, अगर आपके पास कल्पना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। कल्पना यानी इमेजिनेशन केवल बच्चों का खेल नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली मानसिक औजार है, जहां आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपके लक्ष्य एक साथ आकर लेते हैं। कल्पना क्यों है दौलत की कार्यशाला? आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वह सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। एक घर का नक्शा पहले आर्किटेक्ट की कल्पना में बनता है। एक बिजनेस आइडिया पहले किसी के दिमाग में आता है। एक नई टेक्नोलॉजी पहले किसी की सोच में जन्म लेती है। यही कारण है कि हिल कल्पना को द वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते हैं, जहाँ दौलत, सफलता और आविष्कार तैयार होते हैं। नेपोलियन हिल कल्पना को 2 हिस्सों में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो जानकारी हमारे पास पहले से है उसे नए तरीके से जोड़ना, जैसे पुराने आइडियाज़ को नया रूप देना, मौजूदा तकनीकों को मिलाकर नया समाधान बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जब विचार कहीं से भी बिना किसी पुराने संदर्भ के आता है। यह आंतरिक प्रेरणा, सपने या अंतर्ज्ञान से आता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन वही चीज़ है जिसने एडिसन से बल्ब बनवाया, राइट ब्रदर्स से उड़ान करवाई और स्टीव जॉब्स से आईफोन बनवाया। हिल के अनुसार कल्पना कोई स्थायी शक्ति नहीं होती, ये तभी सक्रिय होती है जब हम उसे बार बार प्रयोग करते हैं। कल्पना को तेज करने के लिए हर दिन कुछ नया सोचें, एक समस्या लें और उसका नया समाधान निकालने की कोशिश करें। ध्यान और शांति, जब आप शांत होते हैं तो आपके दिमाग को नए विचार आने लगते हैं। अपनी इच्छाओं को रोज़ विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को मन में एक चित्र की तरह देखें, जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। क्रिएटिव लोगों के संपर्क में रहें, जिनकी सोच अलग है। जो नया करते हैं वे आपकी सोच को भी विस्तारित करते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन की कल्पना ने दुनिया को रोशनी दी। वो कहते थे, आई नेवर फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वुडंट वर्क। उन्होंने जो देखा वो और कोई नहीं किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना पर भरोसा किया। दोस्तों, कल्पना वह चिंगारी है जो आपकी इच्छा और विशेष ज्ञान को दौलत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। अगर आप आज जो देख पा रहे हैं सिर्फ उसी में सीमित रहेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां हैं। लेकिन अगर आप कल्पना कर सकें, खुद को आगे बढ़ते, सफल होते और लक्ष्य पाते हुए, तो वही कल्पना आपका भविष्य रच सकती है।
क्या आप हर दिन 10 मिनट भी अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, या फिर आप अपनी सोच को केवल वर्तमान की सीमाओं में कैद कर बैठे हैं? कल्पना से ही निर्माण होता है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान देने का? भाग 6, सुनियोजित योजना। बिना प्लान सब व्यर्थ। एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक ख्वाब होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपने इच्छा पैदा कर ली, उस पर विश्वास कर लिया और अपनी कल्पना से उसे आकार भी दे दिया, लेकिन अब बारी है उसे एक्शन प्लान में बदलने की। क्यों? क्योंकि बिना योजना के किया गया प्रयास अक्सर विफल हो जाता है। आपको क्यों चाहिए सुनियोजित योजना? क्योंकि बिना प्लानिंग के आपके पास दिशा नहीं होती। बिना प्लानिंग के आप कभी भी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पाते, और बिना प्लानिंग के आप हर असफलता को अंत मान लेते हैं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग योजनाएं नहीं बनाते वे असफलता की योजना बना रहे होते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार योजना कैसे बनाएं? मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अकेले मत सोचिए, ऐसे एक या अधिक लोगों से जुड़िए जो आपके लक्ष्य में सहयोगी हो सकते हैं। यही है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, जिसे हिल बाद के अध्यायों में विस्तार से समझाते हैं। लिखित योजना तैयार करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य योजना लिखिए। उदाहरण के लिए, 1 महीने में क्या सीखना है, 3 महीने में कौन से कनेक्शंस बनाने हैं, 6 महीने में क्या परिणाम आने चाहिए। कार्यवाही तुरंत शुरू करें। परफेक्शन की प्रतीक्षा करना केवल समय गंवाना है। हिल कहते हैं, तुरंत शुरुआत करें, भले ही योजना पूरी न हो। समय के साथ आप इसे बेहतर कर सकते हैं। प्लान को लचीला रखें, लेकिन लक्ष्य स्थिर। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजनाएं बनाएं, लेकिन लक्ष्य को मत बदलिए। दुनिया के सफल लोगों की खासियत यही है, वे कभी हार नहीं मानते, सिर्फ अपना तरीका बदलते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अब्राहम लिंकन ने कई बार चुनाव हारे, बिजनेस में फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी रणनीति बदली और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कभी लक्ष्य नहीं बदला, बस योजना और मजबूत बनाया। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्शन के बिना जानकारी शून्य है। आपके पास अगर 100 आइडियाज़ हैं, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपसे बेहतर वह इंसान है जिसने एक छोटा आइडिया लिया और उस पर काम शुरू किया। आपकी योजना ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाली मशीन है। क्या आपने कभी अपने लक्ष्य के लिए एक लिखित योजना बनाई है, या आप अभी सिर्फ सोचते और इंतज़ार करते हैं? अगर आज भी आपने शुरुआत नहीं की, तो क्या कल कुछ अलग होगा? भाग 7, निर्णय, जल्दी और पक्का फैसला। फैसले लेने की ताकत ही सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उन्होंने 25 साल तक 500 से अधिक सफल लोगों का गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने एक कॉमन आदत पाई। सभी सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं, और एक बार निर्णय ले लेने के बाद उसे बदलने में बहुत धीमे होते हैं। वहीं असफल लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती थी, वो निर्णय नहीं ले पाते या बार बार बदलते रहते हैं। निर्णय लेने में देरी क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि समय निकल जाता है, मौके छूट जाते हैं। क्योंकि आपके कन्फ्यूज्ड स्टेट को लोग पहचानने लगते हैं, और फिर आपकी बातों पर विश्वास कम हो जाता है। क्योंकि देरी अक्सर डर और संदेह का रूप ले लेती है, जो आपकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है।
हिल के अनुसार निर्णय लेने के 3 जरूरी सिद्धांत। अपने फैसले खुद लीजिए। नेपोलियन हिल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप अपने निर्णय दूसरों की राय पर आधारित लेते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तुरंत निर्णय लीजिए, देर मत कीजिए। परफेक्ट प्लान या परफेक्ट समय की प्रतीक्षा मत कीजिए। जो जानना जरूरी है वो जानिए, फिर आगे बढ़िए। फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहिए। लोग, हालात, डर, ये सब आपको हिला सकते हैं, लेकिन अगर आपने गहराई से सोचकर फैसला लिया है तो उस पर अडिग रहें। हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड ने एक बार निर्णय लिया कि वे V8 इंजन बनाएंगे। जब उनके इंजीनियरों ने कहा कि यह नामुमकिन है तो फोर्ड ने कहा, बनाओ, तब तक काम करो जब तक यह बन न जाए। 18 महीने बाद वही नामुमकिन चीज़ हकीकत में बन गई। क्यों? क्योंकि निर्णय लिया गया था और उस पर अडिग रहा गया। लोग फैसले क्यों नहीं ले पाते? डर, असफल होने का डर, दूसरे की सोच का डर, ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना लेकिन शुरुआत न करना, दूसरों की राय पर निर्भरता, हर काम के लिए अप्रूवल लेना। नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन के निर्णय परिवार, दोस्त, समाज या मीडिया के डर से नहीं ले पाते और फिर पछताते हैं। निर्णय लेने की आदत कैसे बनाएं? छोटे छोटे फैसले तुरंत लेना शुरू करें, जैसे क्या पढ़ना है, किससे मिलना है। किसी लक्ष्य पर अटक जाएं तो टाइमर सेट करें, 10 मिनट में फैसला लीजिए। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय खुद की सोच और उद्देश्य से लीजिए। अपने लिए हर हफ्ते एक निर्णय लेने का रिचुअल बनाएं। खुद से सवाल पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सा निर्णय लिया जिसने मुझे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचाया। दोस्तों, निर्णय की शक्ति ही वो चाबी है जो इच्छा को क्रिया में बदलती है। निर्णय के बिना आप सोचते रहेंगे लेकिन शुरू नहीं करेंगे। और याद रखिए, दुनिया निर्णय लेने वालों को फॉलो करती है, सवाल करने वालों को नहीं। क्या आपने आज तक कोई ऐसा फैसला लिया है जिसे लेकर आप पूरे आत्मविश्वास से अड़े रहे हों, भले ही सबने कहा हो कि यह गलत है? अगर नहीं, तो क्या आप वाकई अपनी ज़िंदगी के कप्तान हैं या सिर्फ एक मुसाफिर? भाग 8, दृढ़ता, कभी हार मत मानो। कई लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता के सबसे करीब होते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता वह गुण है जो सिर्फ सोचने वालों और करने वालों के बीच फ़र्क पैदा करता है। आप जितना भी सोच लें, जितनी भी योजना बना लें, अगर आप उसमें लगातार टिके नहीं रहेंगे तो आप कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दृढ़ता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी महान लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। क्योंकि रास्ते में नाकामियाँ, आलोचनाएं, आर्थिक कठिनाइयाँ और आत्मसंदेह बार बार आएंगे। और उस समय जो व्यक्ति डटा रहता है वही अंत में जीतता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता अक्सर उन्हें मिलती है जो हार मानने के बाद भी एक बार और प्रयास करते हैं। दृढ़ता की 4 मुख्य नींव। स्पष्ट लक्ष्य। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आप आसानी से हार नहीं मानते। इच्छा की तीव्रता। हल्की इच्छा जल्दी बुझ जाती है, लेकिन जुनूनी इच्छा आपको दृढ़ बनाती है। आत्मनिर्भरता। जब आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं तो दूसरों की बातों से डगमगाते नहीं। योजना और अनुशासन। सही योजना के साथ निरंतर प्रयास आपको मजबूती देता है।
3 फीट गोल्ड की दूरी, एक प्रेरणादायक उदाहरण। नेपोलियन हिल एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति ने सोने की खान शुरू की और थोड़े समय बाद खुदाई बंद कर दी, क्योंकि उसे सोना नहीं मिला। उसने वो ज़मीन बेच दी जिसने खरीदी। उसने विशेषज्ञों की मदद ली और खुदाई जारी रखी, और केवल 3 फीट अंदर ही उसे सोने की बड़ी मात्रा मिल गई। अगर पहला आदमी थोड़ा और दृढ़ रहता तो वह करोड़पति बन सकता था। क्या आप में दृढ़ता की कमी है? 4 संकेत देखिए। आप एक योजना पर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। एक असफलता या आलोचना से ही मन टूट जाता है। आप बार बार नई चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन पूरी नहीं करते। आप बाहरी राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर इनमें से 2 या ज़्यादा बातें सही हैं, तो आपको दृढ़ता की मांसपेशी को मजबूत करना होगा। दृढ़ता बढ़ाने के 4 व्यवहारिक उपाय। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और उसे क्यों पाना है ये महसूस करें। छोटे छोटे एक्शन लीजिए, लेकिन लगातार। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। हर बार असफलता को सीख मानें और फिर से प्रयास करें। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोग वाल्ट डिज्नी, एडिसन, जेके रोलिंग, अब्राहम लिंकन, इन सभी ने एक बात नहीं छोड़ी है, वो है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप थकते नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप थक कर भी रुकते नहीं हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वह शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलती है। क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से सिर्फ 3 फीट दूर खड़े हैं, लेकिन हार मानने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि आप छोड़कर क्या खोने जा रहे हैं? भाग 9, मास्टरमाइंड, सामूहिक दिमाग की ताकत। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं, तो वे एक ऐसी मानसिक शक्ति का निर्माण करते हैं जो किसी एक व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। सफलता हमेशा सहयोग, सलाह और सामूहिक सोच की नींव पर बनती है। इसलिए उन्होंने मास्टरमाइंड को अमीर बनने के रहस्यों से एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत माना है। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह होता है जहां 2 या 2 से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए संपूर्ण समर्पण और तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं। यह कोई सामान्य टीम नहीं होती, बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक गठबंधन होता है, जिससे एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जो असाधारण परिणाम ला सकती है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि जब 2 दिमाग एक साझा दिशा में सोचते हैं, तो एक तीसरा सुपर माइंड बनता है, जहां नए आइडियाज़, समाधान और प्रेरणा जन्म लेती है, जो अकेले सोचते हैं समय संभव नहीं थी। हेनरी फोर्ड के पास थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन और लूथर बरबैंक जैसे लोग थे। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी पूरी दौलत बनाने का श्रेय मास्टरमाइंड टीम को दिया था। वे सभी जानते थे कि अगर मैं अपने से बेहतर लोगों के साथ मिलकर सोचूं, तो मेरी सोच 10 गुना बड़ी बन जा सकती है। मास्टरमाइंड समूह से मिलने वाले फ़ायदे। नई सोच और इनोवेशन। अलग अलग लोग नई दृष्टि देते हैं। ईमानदार फीडबैक। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे, समूह देखता है। प्रेरणा और अकाउंटेबिलिटी। जब आप पीछे हटते हैं, मास्टरमाइंड आपको दोबारा उठाता है। नेटवर्क और अवसर।
नए संपर्क, नए रास्ते और नए दरवाजे खुलते हैं। भावनात्मक समर्थन, मुश्किल समय में साथ चलने वाले लोग मिलते हैं। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड समूह? लक्ष्य स्पष्ट करें। ऐसे लोगों को खोजें जो आपके जैसे सोचते हों या वही लक्ष्य रखते हों। गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, संख्या को नहीं। 2 या 5 समर्पित लोग ही काफ़ी हैं, बशर्ते वे गंभीर, सकारात्मक और एक दूसरे की उन्नति में रुचि रखते हों। नियमित मिलें या ऑनलाइन चर्चा करें। हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार अपनी प्रगति, समस्याएं और समाधान साझा करें। ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। मास्टरमाइंड की शक्ति तभी काम करती है जब सदस्यों में पूर्ण पारदर्शिता और भरोसा हो। दोस्तों, मास्टरमाइंड कोई विकल्प नहीं, ये आवश्यकता है। यह आपकी सोच को फैलाता है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ अकेले जाना मुश्किल होता है। नेपोलियन हिल का स्पष्ट संदेश है, कोई भी अकेले अमीर नहीं बना। हर अमीर इंसान के पीछे एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड जरूर था। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी सोच को ऊंचा करते हैं, या फिर ऐसे जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि आप खुद का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और उस ऊर्जा से जुड़ें जो आपकी सफलता की गति बढ़ा दे? भाग 10, अवचेतन मन, मन का गुप्त दरवाज़ा। आपका अवचेतन मन हर उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारे दिमाग का सबसे रहस्यमय, शक्तिशाली और असरदार हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। यह मन हर समय जागृत रहता है और यही आपकी सोच, आदतें, फैसले और भावनाएं और आकर्षण की शक्ति को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन क्या है? यह वो हिस्सा है जो हमारे चेतन दिमाग से गहराई में काम करता है। यह हर सोच, हर भावना और हर अनुभव को संग्रहित करता है, चाहे वो सच हो या कल्पना। ये तर्क नहीं करता, जो बार बार सुनता है वो मान लेता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, क्योंकि आप वही अपने अवचेतन मन को सिखा रहे होते हैं। अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करें? नेपोलियन हिल बताते हैं कि 6 भावना प्रधान विचार ही आपके अवचेतन मन को सबसे गहराई से प्रभावित करते हैं। इच्छा, विश्वास, प्यार, रोमांच, उत्साह और आशा। अगर आप इन भावनाओं से अपने विचारों को जोड़ते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं तो वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आपका अवचेतन मन उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए काम करने लगता है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के 4 व्यवहारिक तरीके। रोज़ सुबह और रात लक्ष्य दोहराएं। मैं एक सफल लेखक हूँ, मैं 2030 तक 1 करोड़ की संपत्ति बना रहा हूँ। इसे भावनाओं और विश्वास के साथ बोलें। विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करके खुद को उस लक्ष्य को जीते हुए महसूस करें। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। अवचेतन मन अच्छे बुरे का भेद नहीं करता। अगर आप बार बार कहते हैं मैं असफल हूँ, तो वह भी सच मान लेता है। इन्वॉल्वमेंट और संगति को सकारात्मक बनाएं। आपका वातावरण और संगति आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। नेपोलियन हिल नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा गांधी और हेनरी फोर्ड जैसे महान लोगों का उदाहरण देते हैं। इन सभी ने अपने दृढ़ विश्वास और आंतरिक मानसिकता से अवचेतन मन को इस हद तक प्रशिक्षित किया कि उनकी कल्पना, आस्था और कर्म एक हो गए।
और उन्होंने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपकी छिपी हुई ताकत है। आप जो कुछ बार बार सोचते हैं, जो बातें अपने बारे में कहते हैं, वही आपका भविष्य बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को बदलें। क्या आज आप अपने अवचेतन मन को सफलता से भर रहे हैं या डर, संदेह और विफलता से? आपका बाहरी जीवन तो सिर्फ एक आईना है, असली निर्माण तो आपके अंदर हो रहा है। तो क्या अब वक्त नहीं है कि आप मन के गुप्त दरवाजे को खोलें और अंदर सफलता का बीज बोएं? अगले भाग में जानिए 13वीं रहस्य, छठी इंद्रिय। जब निर्णय नहीं, अनुभूति काम करती है। क्या कभी आपके मन ने बिना किसी कारण कुछ सही निर्णय लिया है? क्या सचमुच हमारे पास एक अदृश्य अंतर्ज्ञान होता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है? भाग 11, छठी इंद्रिय, अज्ञात मार्गदर्शन। छठी इंद्रिय वह द्वार है जिसके जरिए असीमित बुद्धि आपके अवचेतन मन से संपर्क करती है। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, विश्वास, इच्छा और दृढ़ता से भर देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंचती है जहां निर्णय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको अंदर से उत्तर मिलने लगते हैं। यही है छठी इंद्रिय, जिसे आप इंट्यूशन, गट फीलिंग या डिवाइन गाइडेंस कह सकते हैं। छठी इंद्रिय क्या है? यह हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो तर्क से ऊपर और अनुभव से परे कार्य करता है। यह अक्सर अचानक मिलने वाले विचारों, संकेतों या अंतर्ज्ञान के रूप में आता है। यह हमारी प्रेरणा, रचनात्मकता और आत्मनिर्णय में बड़ी भूमिका निभाता है। नेपोलियन हिल इसे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से संपर्क का एक द्वार मानते हैं, जिसके माध्यम से महान विचार, अवसर और समाधान हमारे भीतर आते हैं। छठी इंद्रिय कैसे कार्य करती है? हिल बताते हैं कि छठी इंद्रिय तभी सक्रिय होती है जब आपने इससे पहले के सभी 10 सिद्धांतों को अनुशासित रूप से अपनाया हो, जैसे इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और अवचेतन मन। तब जाकर आपका मस्तिष्क इतनी उच्च अवस्था में पहुंचता है कि विचार बिना प्रयास के प्राप्त होने लगते हैं। छठी इंद्रिय को जागृत करने के उपाय: ध्यान और मौन। रोज कुछ समय अकेले और शांत रहें। यह छठी इंद्रिय की खिड़की खोलता है। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बार बार दिमाग में बनाएं। यही ऊर्जा बनकर अंतर्ज्ञान में बदलती है। इमोशन और ग्रेटिट्यूड। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं और यह जुड़ाव अंतर्ज्ञान को तेज करता है। ड्रीम नोटबुक। अपने सपनों, विचारों और गट फीलिंग्स को लिखें। ये आपके अवचेतन मन की भाषा होती है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में जब भी बड़ा निर्णय लिया, जैसे एंड्रयू कार्नेगी से मुलाकात या किताब लिखने का निर्णय, वो सब डिसीजंस उनकी छठी इंद्रिय की ही देन थी। हिल ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने अदृश्य काउंसिल से सलाह ली, जिसमें लिंकन, एडिसन, डार्विन और कई महान हस्तियों को कल्पना में बैठाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा और उन्हें कई बार उत्तर भी मिले। ये कल्पना नहीं बल्कि आत्मा का संचार है जो हमारे मन की गहराइयों में होता है। छठी इंद्रिय का उपयोग कहाँ करें? जब आप किसी जटिल निर्णय में फंसे हों,
जब आपके पास कोई स्पष्ट जानकारी ना हो लेकिन निर्णय लेना ज़रूरी हो, जब सब कुछ सही हो लेकिन अंदर से ना सुनाई दे, उस ना को नज़रअंदाज मत कीजिए, वो आपकी छठी इंद्री बोल रही है। दोस्तों, छठी इंद्री कोई जादू नहीं, ये आपके भीतर का परिष्कृत अनुभव है और आंतरिक ज्ञान। इसे विकसित किया जा सकता है और जब ये जागृत होती है तो आप दुनिया की भीड़ में भी अपने रास्ते को स्पष्ट देख पाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तक आप तर्क में फंसे रहेंगे आप सिर्फ सामान्य बनेंगे, लेकिन जब आप छठी इंद्री से जुड़ेंगे आप असाधारण बनेंगे। क्या आप अपने अंदर उस आवाज़ को सुनने के लिए शांत रहते हैं या हर दिन बाहरी शोर में अपनी आत्मा की दिशा खो देते हैं? क्या आप तैयार हैं उस अज्ञात मार्गदर्शन को पहचानने और उसे अपनाने के लिए? दोस्तों, यह किताब ख़त्म हो गई है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक रोड मैप है आपके सपनों की ओर। यहाँ कुछ एक्शनेबल सुझाव हैं जिन्हें आप अभी से लागू कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे लिखें। हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन करें। एक प्रगति डायरी रखें जहां आप अपनी योजनाएं, निर्णय और सीखें लिखें। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, कम से कम 1 या 2 लोग जिनसे आप खुले दिल से बात कर सकें। हर महीने खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या सिर्फ व्यस्त हूँ? थिंक एंड ग्रो रिच कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान है जो आपको खुद को बदलने की तकनीक देता है। अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आप धन, सफलता, आत्मविश्वास, संबंध सब कुछ पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।